तो आज हम देखेंगे कि हम राधा कृष्ण को हम अपने हृदय में कैसे बसा सकते हैं या क्यों बसाना चाहिए। ये हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा हृदय जो होता है एक तरह से एक अ, अंगूठी जिसमें हीरा होता है उसके साथ तुलना करी गई है। जैसे सोने की अंगूठी में एक हीरा होता है, डायमंड, वो बहुत ही अच्छे से दिखता है। वैसे ही हमारा हृदय भी एक एक डायमंड की तरह है। और वो डायमंड एक जो जोड़ा है, डिवाइन कपल हम उसको बोलते हैं, श्री श्री राधा और कृष्ण का एक तरह से वो सिंहासन है, वहां पे वो विराजमान होते हैं। तो हमारे हृदय कोई साधारण चीज नहीं है। तो उसमें वो उसका काम है कि ध्यान करना, उसमें नाम जप जप में तल्लीन हो जाना और प्रेम करना, इस राधा कृष्ण पे प्रेम करना, ये हमारे हृदय का काम होता है। बट क्या हो गया कि हम एक माया में या इस जगत में हमारे कर्म में इतने उलझ गए हैं कि हमारे हमारा जो मन होता है या हृदय होता है वो हमेशा डिस्टर्ब होता है, या वो हमेशा अ, एक दुविधा मनस्थिति में हमेशा होता है। हमारा मन इधर उधर खींचा जाता है, हमारे हृदय को इस तरह से इधर उधर खींचा जाता है, कोई अट्रैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होते हैं। ये सारी चीजें हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में चलता रहता है। हमारे इंद्रिय स्ट्रगल करते हैं तो एंजॉय करने के लिए या एक कुछ किसी चीज के लिए पाने के लिए। तो और वो एक तरह से परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से ये जो हमारा जो हीरा है, जो हमारा हृदय जो है, वो किसी और चीज में, ऐसे ही चीजों में उलझा हुआ रहता है। और वहां पे जो हम उस जो राधा कृष्ण पे हमारा ध्यान लगा सकते हैं वो नहीं लगा पाते। इसका मतलब जब भी हम जप करते हैं तब। और यही हमारा एक प्रॉब्लम है। जब भी हम जप करने बैठते हैं तो हमारे हृदय में कुछ और चलता रहता है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर एक संत हुए थे। और उन्होंने ये भजन लिखा है, उसमें ऐसे ना माने शासनन सदा कृष्ण अचेतना। तो ये अपने मन के बारे में वो बता रहे हैं कि हमारा मन जो होता है ये भगवान की जो एक शासन होता है उसको मानता नहीं है। भगवान के शासन मतलब क्या, भगवान ही परम पुरुष है और हम उनके सेवक है, ये हमारा मन मानता नहीं है। हमारा मन किसी से मदद नहीं लेना चाहता। जो भी वरिष्ठ वैष्णव है उनसे मदद नहीं लेना चाहता और शरणागत नहीं होना चाहता। एक तरह से वो कुछ भी नया सीखना नहीं चाहता, किस तरह से भक्त बना जाए ये सीखना नहीं चाहता। ये हमारा मन है, ये सब उस कविता में, इस भजन में लिखा गया है। और ये होता है मतलब माया शासन या माया कॉन्शियस, हम इस तरह बोलते हैं कि ना, कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता। ये कृष्णा कॉन्शियस मतलब हमेशा कृष्ण चेतना में हम रहते हैं। और इसी तरह से हम एक हमारे एक माया में और एक हमारे जीव, हमारे जो आत्मा है वो बद्ध होते जाता है। और ये जो भौतिक जीवन के जो लहरें आती रहती है उसमें हम सफर करते रहते हैं। और ये अगर हम समझ लेंगे, इस तरह से हमारा कंडीशन है, ये अगर हम समझ लेंगे तो हमें कुछ करने की इच्छा भी हो सकती है। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है, ये संतों ने बताए हुए एक्सपीरियंस है। और इस तरह से हमें एक एक मान के उसके ऊपर काम करना चाहिए, ये इसका पर्पज है। तो उन्होंने क्या भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला है कि ये कंडीशन से बाहर निकालने के लिए हमें विलाप करना पड़ेगा। विलाप मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकली रोना नहीं होता है, ये एक आध्यात्मिक रोना होता है। कि हम फिजिकली रोते हैं मतलब हमें कुछ चाहिए होता है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, दूसरों के पास कुछ बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। ये हो गया फिजिकली या मटेरियल तरह से या भौतिक स्वरूप से रोना। और ये एक तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों के साथ, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। बट यहाँ पे ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो विलाप बोला है, ये उस मन के लिए विलाप है कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। और माया इतनी पावरफुल है कि हम कंट्रोल में नहीं है। और एक तरह से हमें एक माया के सामने हार जाना चाहिए। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमें मान लेना चाहिए। नहीं तो हम एक तरह से, ये हमें एक अहंकार होता है कि हम सब चीज को डिफीट कर सकते हैं। जैसे माया भी, जब भी हम भक्ति में आते हैं
तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माया एक अलग अलग स्वरूप में आती रहती है और हमें वो डिफीट करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये एक समझना चाहिए कि हमारा एक अस्तित्व कुछ भी नहीं है, भगवान के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और एक तरह से जैसे एक अ, भिखारी होता है, कुछ भिक्षा मांगता रहता है, वैसे ही हम एक हरि नाम की भिक्षा मांग रहे हैं भगवान से, एक कृपा की या अनुग्रह की हम भिक्षा मांगना है। इस तरह से हम हमें जप करना है। जब हम बहुत उच्च कोटि के हो गए इसलिए हम जप कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब हमेशा एक शरणागत भाव से होता है तभी वो एक्सेप्ट होता है। और ये जो हमारा हेल्पलेसनेस बोलते हैं, मतलब असहायता, जो हमारा एटीट्यूड होता है, यही हमारे हृदय को तैयार करता है। और हृदय को तैयार करता है, किस लिए तैयार करता है? कि उसमें फिर राधा कृष्णा विराजमान हो सके और हम उसके उन पे ध्यान लगा सके। तो ये हम इसी तरह से हमें उस नाम की, इस करुणा की भिक्षा मांगनी है जो हमें भगवान से मिलनी चाहिए। और हम उसके लिए अपेक्षा, जिसके लिए हम जप कर रहे हैं, ये एक भाव हमारा होना चाहिए। तो रोज हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में ये श्लोक देखते हैं, और इस श्लोक का मतलब ही एक तरह से एक आप बोल सकते हैं क्राइटेरिया है कि क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो इसका तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानिदिन कीर्तनीय सदा हरि। अब कीर्तनीय सदा हरि ये करने के लिए क्या चाहिए? तो तृणादपि, तृण मतलब एक तरह से घास, कोई भी एक ब्लेड ऑफ ग्रास हम बोलते हैं कि एक घास का तिनका। तो जब घास का तिनका आप देखेंगे छोटा होता है, तब वो उसके ऊपर कोई भी पैर रख देता है तो वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए, तृणादपि सुनीचेन। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो उस तरह से होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, हमारे सहनशीलता कैसे होना चाहिए? तरोरिव मतलब ट्री, एक पेड़ की तरह एक हमारी सहनशीलता होनी चाहिए। आप पेड़ को आपने देखा होगा, कोई उनको काटेगा तो भी पेड़ रिएक्ट नहीं करते, जो काटने वाला है उसको वो फल दे देते। तो ये तरोरिव सहिष्णुना इस तरह से हमारे होता है। और अमानिन मान देना मतलब किसी भी तरह से मान की अपेक्षा न रखना और सबको मान देना, अमानिन मान देना। तो ये, इससे आपको पता लगेगा ये कंप्लीट उल्टा है जो हम अपने भौतिक जीवन में जीते हैं, कि सब लोग हमें मान दे और सब लोग हमारे अथॉरिटी या हमारा जो भी पद है उसकी मान करे। तो ये उसके ऊपर पूरा उल्टा है, अमानी ना मान देना, हम किसी मान की अपेक्षा ना रख के दूसरों को मान देना। और कीर्तनीय सदाहरि, और इस भाव से अगर हम जप करेंगे तो हमारा जप सक्सेसफुल होता है। और ये भाव मतलब ये होता है कि भौतिक स्वरूप से नहीं होता, ये यांत्रिक स्वरूप से नहीं होता है, ये एक तरह से उनके ऊपर डिपेंड रह के या उनके ऊपर शरणागत होके ही ये हरिनाम जो है वो इफेक्ट करता है। और ये जो हमारे जो बंधन जो बंध गया है हमारे भौतिक अपेक्षाओं के साथ, ये बंध टूट जाता है और हमारा हृदय प्योर हो जाता है। इसकी वजह से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसमें वो भगवान विराजमान हो सके परमात्मा के स्वरूप में। तो इसलिए हमारा आज का एक्रोनिम है कि एक्ट, एडमिट हेल्पलेसली। तो हमारा जो ऑर्डिनरी क्राइंग है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो भौतिक जीवन में होता है। बट यहाँ पे हमें बताया गया कि हम हेल्पलेस है, मतलब हम पूरी तरह से असहाय है। किसके सामने? हम माया के सामने असहाय है। और वो माया हमें इधर से उधर खींच रही है, हमें ढकेल रही है, ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है, ये हमें मानना पड़ेगा। और केयर सिंसियरली, मतलब केयर किसके लिए? कि हमें कुछ पाना है इसके लिए नहीं, हमें एक भगवान के सेवा करने के लिए हमें उनको हमारे हृदय शुद्ध करना है, और उसके हमें केयर करना है कि हम वो माया में इतने ना उलझ जाए कि हमारा हृदय शुद्ध ना हो। वो हमें केयर ध्यान से रखना है। और टी फॉर टेक शेल्टर थ्रू चैंटिंग, और ये सब पॉसिबल होता है जब आप जब ध्यान से करते हैं। और जब ध्यान से किस भाव में करेंगे, जैसे हमें देखा तुरा तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इस भाव से अगर जप करते हैं तो हमारे हृदय में जो भी एक सिंहासन है, एक ज्वेल सीट है, जो जाग जाता है और हमारे हृदय में भगवान विराजमान होते हैं।
तो इसी भाव में हम अपने हृदय में राधा कृष्ण को विराजमान करने का कोशिश करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।